जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, सोरठ राग दा पावन पवित्र वाक धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का बख्शिश किया। ताप गवाया गुरपुर। शरीर दे च तपश ताप परमात्मा ने सीमा दे च रखिया होया है। 98 डिग्री तक शरीर दे च गर्मी रवे, मनुख तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। पर ये ताप ये तपश 99 हो जाए, फिर मनुख कुछ ढिलापन महसूस करता है, क्योंकि थोड़ा ताप वध गया है। 100 हो जाए, फिर ज्यादा अधिक महसूस करता है, चलना फिरना औखा हो जाता है। किधरे 101 हो जाए, फिर ते लेट जाता है, फिर ते बैठना भी औखा। 100 ते पहुँचदिया चलना फिरना औखा। 101 हो गया तो हुण बैठना औखा, लेटना ही पेगा। 102 हो गया तो पीड़ा ज्यादा महसूस होती है। 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, बेहोश हो जाता। तपश वध गई, ताप वध गया। ये जो शरीर दे अंदर 5 तत्त ने, इन्हां दा संजोग परिपूर्ण परमात्मा ने सीमा दे च बनाया होया है, सीमित बनाया होया है। ये कदी कदी कई कारणों करके असीम हो जाते हैं और शरीर दा फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बड़ा सुंदर वाक है। काड़ कुठार पित बात हंकारा, औखद हर को नाम। ये जो तवाजन डावा डौल होंदा है, ये जो संतुलन बिगड़ता है शरीर का, महाराज ने भी उसका जिक्र किया है। काट कुठार पित बात अहंकार। पित गर्मी वध गई है, बाद वायु हवा। शरीर दे च जितनी पवन चाहिए है घट गई है या वध गई है। जैसे असी देखते हैं गड्डी दे टायरां दे च, बसां ट्रकां कारां दे च एक सीमित दायरे च हवा रहे तां ही ठीक है। घट है, बहुत वध है, उस ढंग नाल गड्डी नहीं चलेगी जिस ढंग नाल चलनी चाहिए। वध हवा है तो कढ़नी पैंदी है, घट है तो भरनी पैंदी है। अज तक शरीर दे अंदर जिन्ने रोग पैदा होंदे ने, जिन्हों शरीरक रोग कह दईए, उहदे कारण ये 3 मन्ने गए ने। ते गुरु ग्रंथ साहब विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा इन्हां दा जिक्र किया है। पित्त वायु ते कफ, वात पित्त कफ। वात वायु हवा नू फारसी दे च कहंदे ने बाद। बाद हवा, हवा वध गई है तो कहंदे ने शरीर बादी है। बादी तो मुराद हवा वधी हुई है। पित्त गर्मी वध गई है। कफ शरीर दे च जितनी पानी की मिकदार चाहिए है
जितनी ठंडक चाहिए है वो वध गई है, वो वध गई है। ये अग ते पानी परमात्मा शरीर दे इकट्ठा रखता है। जिमें कार बस दे इंजन दे पेट्रोल भी पाना पैंदा, तो पेट्रोल की है अग, रेडिएटर दे पानी भी पाना पैंदा तां चलदी है। शरीर दी मशीनरी देख के ही बाहर मशीनरी बनाई गई है। चलेगी ते अग नाल, अग नाल, पेट्रोल नाल ही गड्डी चलेगी, पर ये अगन वध ना जाए, ये तपश वध ना जाए, ओवर हीट ना हो जाए, तो फिर रेडिएटर दे पानी पाना पैंदा है। ये पित्त एक दिन दे च भी वध सकती है शरीर दे, जे दिन भर पानी ना पीता जाए। 2 दिन नहीं पीता वध गई, 3 दिन नहीं पीता आयुर्वेद आचार्य कहते हैं मौत हो जाएगी। पानी का त्याग लंबे समय तक नहीं होगा, अगन शरीर दे वधदी जाएगी। उस अग ने जो अंदर भोजन होना है वो तो उसनों जला देना है, खत्म कर देना है। और चूंकि उस अग नूं कम करने वास्ते अंदर कुछ नहीं होगा, तो वधदी जाएगी, वधदी जाएगी, वधदी जाएगी। फिर शरीर दे रोग दे ये 3 कारण मन्ने गए ने, वात, पित्त, कफ। वध गया है पानी, ठंडक वध गई है। जिथे जिथे बर्फ पैंदी है, गड्डियां स्टार्ट नहीं आउंदियां, हीटर दे नाल इंजन नूं गर्म करना पैंदा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा। ठंडक वध गई है, इन्हें शरीर दे कफ नूं वधा देना है। वायु वध गई है, उस शरीर नूं कहंदे ने ये बादी शरीर है। पित्त वध गई है, गर्मी वध गई है। इन्हां तिन्हां नूं बैलेंस दे च करन वास्ते कुछ खुराक है। इस वास्ते बैलेंस बिगड़ता है आहार नाल, बैलेंस सुधरता है आहार नाल। यही कारण है कि वैद धनंतर ऐसा कहते ने, आहार चिकित्सा, आहार ही औषधि है, आहार ही दवाई है, आहार रोग, आहार ही रोग है, आहार ही रोग, आहार रोग, खाना पीना रोग है। आहार चिकित्सा, खाना पीना ही इलाज है, खाना पीना ही रोग है। इनू फिर इंज कहते ने, खाना पीना अमृत है, खाना पीना जहर है। किधरे होर वहम तो मात दे च ना पैना, अर्थां दा अनर्थ ना करना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, वो खाना जिहदे नाल वायु होर वध जाए, गर्मी वध जाए या कफ वध जाए। ये खाना तो खुआरी पैदा करेगा, शरीर दे च रोग पैदा करेगा। इहदा इतना ही मतलब है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। एकदम शरीर दस देंदा है, जो कुछ शरीर दे च पाया गया है उहदे नाल वायु, कफ या पित्त वध गई है, वध गई है। एकदम शरीर दस देंदा है। फिर सहजे सहजे संजम ना रखिया जाए, वायु वध के तरह तरह के रोगों को जन्म देंदी है।
उन्हां रोगां दा कारण वायु होवेगा, बाध होवेगी। संजम नहीं रखिया गया तो गर्म चीज़ां खाई गया, जिन्हां दी तासीर ही गर्म है, बहुत गर्म है, ते पित वधदी गई, ये अनेकां रोगां नूं जन्म देवेगी। ठंडियां चीज़ां पीती जा रही है। मैं यूरोप के देशों देख के हैरान हो गया। वो सर्दी की रुत दे च भी कोक पीती जाते हैं, पैप्सी पीती जाते हैं। इत्थे ते मैं हिम्मत नाल कह रहा, किधरे मैं उत्थे स्टेज ते कह बैठा, मैं कि इन्नी ठंड बर्फां पईयां पैंदियां ने ते तुसी ये पी रहे हो। फिर सारे यूरोप के लोगों की कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, बुरा हाल है। तो मैं कि दुखेगे नहीं तो होर की होवेगा। मैनू ये जो कोल्ड ड्रिंक बनांदियां ने, एक कंपनी तो फोन आई भी असी थोड़े ते मुकदमा कर सकते हैं जे तुसी फिर स्टेज ते बोले। हुण वो तो प्रचार कर दें तुसी सर्दियां च भी पीओ तो ठीक है। उदों मैनू ख्याल आया तो इन्हां दी बिक्री दे फर्क पेगा, तां मैनू धमकी देंदे पे ने भी तुसी बोलोगे इहदे उत्ते तुहानू चार्ज किया जा सकता है। तो हुण मैं इतना ही अर्ज करा, शरबत इंज कह दें, शरबत, बर्फ पै रही है, बड़ी भयंकर ठंड, तो उन्हें शरबत पी रहे जिदी तासीर ठंडी है, तो ठंड वधदी पता नहीं कितने भयंकर रोगां नूं जन्म देवेगी। हर तरह का खाना हर रुत दे च नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दें, कुदरत कुछ फल मौसम के मुताबिक पैदा करती है, अगे पिछे नहीं करती। जिस मौसम दे जिहड़ी साग सब्जी ते फल कुदरत पैदा कर रही है, तो कुदरत ये कह रही है इस रुत दे च ये खाओ, इन्नी गल है, इन्नी कुदरत ये कह रही है। परमात्मा सानू ये कह रहे हैं जिस रुत दे जिहड़ी चीज़ मैं पैदा ही नहीं करता ना खाओ। लेकिन अज साधन ने जिस रुत दे जिहड़ी चीज़ पैदा नहीं आउंदी उन्होंने कोल्ड स्टोरेज दे च रख के बेरुता भी खिलाया जा सकता है। हुण मैं फिर थोड़ा जिहा सहमा, किधरे कोल्ड स्टोरेज वाले भी मैनू धमकी ना देन, बेरुता भी खिलाया जा सकता है, ये रोग पैदा करेगा। जिस चीज़ नो, जिस साग सब्जी नो, जिस फल नो कुदरत मौसम के मुताबिक पैदा नहीं करती, वो चीज़ कुदरत कह रही है ना खाओ, ना खाओ। जिस चीज़ नूं प्रकृति परमात्मा का नियम रुत के मुताबिक पैदा करता है, वो खाओ, वो खाओ। आप सुन के हैरान हो गए, बर्फ पैंदी होवे तां भी कणकां पक जांदियां ने, गर्मी च भी हो जाती है, सर्दी च भी हो जाती है। 12 महीने ठंड है, यूरोप दे कणकां दी फसल ते चुकते हैं 2-2। तो इनू हर वक्त खा सकते हैं, कणक का आटा हर वक्त खा सकते हैं, क्योंकि हर रुत दे च पैदा हो जाती है। जिस चीज़ नूं प्रकृति हर रुत दे च पैदा करती है खा सकते हैं। हर मौसम दे जिस चीज़ नूं कुदरत नहीं पैदा करती है, तो कुदरत सानू मनाही कर रही है ना खाओ।
ना खाओ। खाओगे किधरे गर्मी वधेगी, किधरे ठंड वध जाएगी शरीर च, या किधरे कफ वध जाएगी, वायु वध जाएगी। वधी हुई वायु, वधी हुई पित्त गर्मी ते वधी हुई ठंडक शरीर दी, ये रोगी कर दे। ਤੇ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਈਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਬੇਰੁੱਤਾ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਹਾਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਪੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ तमाम ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ, ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ, ਤਾਂਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਂਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਆਦ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਉਪਾਦ, ਜਾਲ ਨ ਸਾਖੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ। ਇਹ 3 ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ। ਇੱਕ ਆਦਿ ਰੋਗ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਿ। ਬਿਆਦ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਤ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਫ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਆਦ। ਉਪਾਦ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਦਸਾ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਪਾਦ ਅਚਨਚੇਤ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਾਦ, ਇਹ 3 ਤਾਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ। ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਆਦ ਬਿਆਦ ਮਿਟੀ ਉਪਾਦ, ਜਾਲ ਨਾ ਸਾਖੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨਪੂर्वक ਸਰਵਨ करना। अगर आदि रोग है तो ब्याद नहीं मिटेगी, अगर आदि रोग है तो उपाद भी नहीं मिटेगी। ये मैं दूसरा नुक्ता बयान कर रहा। अगर आदि रोग मौजूद है तो आदि रोग सारे रोगां दी जड़ है, बुनियाद है। दवाइयां औषधियां पत्तियां नूं कट देणगे, जड़ां नूं कट देणगे, क्योंकि आद रोग जो है शाखा नूं कट देणगे। आद रोग जड़ मौजूद है, ये रोग फिर पैदा होंगे, फिर पैदा होंगे। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान
ये तीन ताप मन्ने जाते हैं, आद ब्याद उपाद। पंक्ति बड़ी सोहनी है, आद ब्याद मिटी उपाद, जाल न साके तीने ताप। हुण इस आधार ते जिहड़ी विचार मैं थोड़े सामने रख रहा, ध्यानपूर्वक सरवण करना। अगर आदि रोग है तो ब्याध नहीं मिटेगी, अगर आदि रोग है तो उपाद भी नहीं मिटेगी। ये मैं दूसरा नुक्ता बयान कर रहा। अगर आदि रोग मौजूद है तो आदि रोग सारे रोगां दी जड़ है, बुनियाद है। दवाइयां औषधियां पत्तियां नूं कट देणगे, जड़ां नूं कट देणगे, क्योंकि आद रोग जो है शाखा नूं कट देणगे। आद रोग जड़ मौजूद है, ये रोग फिर पैदा होंगे, फिर पैदा होंगे। मनुख जीवन दे एक दफा रोगी नहीं आंदा, बार बार आंदा है, बार बार आंदा है। सारी दुनिया दे सियाणे अगे आए। सियाणे नूं फारसी दे कहंदे ने हकीम, हकीम अगे आए। सियाणे नूं संस्कृत दे कहंदे ने वैद, ज्ञानी है, सूझवान है, शरीर बारे बहुत कुछ जानता है। वैद अगे आए, डॉक्टर अगे आए, हकीम वैद डॉक्टर अगे आए। आदि काल तो कोई 4000 साल पहले वैद धनंतर होया है, अज दी गल नहीं है। और उन्हें आयुर्वेद के उत्ते बड़ी वड्डी खोज की थी। कहते ने हज़ारां जड़ी बूटियां दा उसने सुभाव लिखा है, तासीर लिखी है। ये जड़ी बूटी ठंडी है, ये गर्म है और ये वायु प्रधान है। वायु घट गई है किसी दे अंदर, ऐ खावे। वायु वध गई है, ये नहीं। पित्त घट गई है, ऐ ओ जड़ी बूटी खावे। वध गई है, फिर नहीं। जड़ी बूटियां दी जेड़े उसने सुभाव लिखे ने, अजोकी मेडिकल साइंस उस तो कोई अलग नहीं दस रही, वही कुछ कह रही। लेकिन साइंटिस्ट हैरान ने कि इन्हां लोगों ने जड़ी बूटियां दी खोज किवें की थी। कोई लैबोरेटरी नहीं सी, कोई नापण दे मीटर नहीं सन। जो अज सारे साधन मौजूद ने, ये तो है ही नहीं सन। इन्हां ऋषि मुनिया ने हज़ारां जड़ी बूटियां दा सुभाव किवें दस दिता, और बिल्कुल सही। जो हकीम लुकमान ने दसिया बिल्कुल ठीक है, जो वैद धनंतर ने दसिया बिल्कुल ठीक है। यूनानी इलाज का तौर तरीका लुकमान तो प्रचलित होया, आयुर्वेद का ढंग वैद धनंतर तो प्रचलित होया। हैरान ने अजोकी साइंटिस्ट हैरान ने, विज्ञानक हैरान ने, ये जो हज़ारां जड़ी बूटियां दा इन्हां ने सुभाव दसे है, वो तो ठीक है। पर हैरानगी है, ये जड़ी बूटियां अधिकतर पहाड़ों के उपर आउंदियां ने। सीमित जी जिंदगी ते हज़ारां जड़ी बूटियां दा ज्ञान। क्योंकि एक बूटी की जब वो शोध करते हैं, खोज करते हैं, सालां बदी लग जाते हैं। बेदी तासीर की है, ये असर की पा सकती है, ये मनुख के शरीर दे की काम कर सकती है। किसी एक बूटी का भी तत्व ज्ञान हासिल करने वास्ते उन्होंने कई साल लग जाते हैं। ते हज़ारां जड़ी बूटियां का ज्ञान दे दिता वैद धनंतर ने, हकीम लुकमान ने। इसते वो हैरान ने। मैं फिर जगह जगह बोलिया
आकार सब दा अलग अलग है। ते सिर्फ आकार ही नहीं, सुभाव मनुख दा, पशुओं का, जो गऊ का सुभाव है वो शेर का नहीं है, जो शेर का सुभाव है वो गिद्दड़ का नहीं है, जो गिद्दड़ का सुभाव है वो बिल्ली का नहीं है, जो बिल्ली का सुभाव है वो कुत्ते का नहीं है। ये सारे जानवर अपने सुभाव करके पहचाने जाते हैं। सब पशुओं के सुभाव अलग अलग ने, सब पंछियों के सुभाव अलग अलग ने, तो इंज कह दईए सारे मनुखों के सुभाव भी अलग अलग ने। पशु जीवते हैं अपने सुभाव दे विच, पंछी जीवते हैं अपने सुभाव दे विच, मनुख जीवते हैं अपने सुभाव दे विच। फर्क सिर्फ इतना है, पशु अपना सुभाव बदल नहीं सकता, पंछी अपना स्वभाव बदल नहीं सकता, मनुख अपना स्वभाव बदल सकता है। भाई इन्नी गल, इतनी महानता मनुख को परमात्मा ने दी है, इतनी विशेषता मनुख को परमात्मा ने दी है। मनुख शेर की तरह भी जी सकता है, मनुख गऊ की तरह भी जी सकता है, मनुख कंडे की तरह भी जी सकता है, मनुख फुल की तरह भी जी सकता है। मनुख अपना स्वभाव बदल सकता है, पशु नहीं बदल सकते, पंछी नहीं बदल सकते, पर हर पंछी का अपना स्वभाव है। कौवे का अपना स्वभाव है, कोयल का अपना स्वभाव है, हंस का अपना स्वभाव है, बुलबुल का अपना स्वभाव है। सारे पंछी अपने स्वभाव दे जीवते ने, सारे पशु अपने स्वभाव दे जीवते ने, सारे मनुख अपने स्वभाव दे जीवते ने। पशु ते पक्षियों लिए स्वभाव बंधन है, उसे च जीवना पेगा, अपने स्वभाव तो निकल नहीं सकते। इको मनुख है अपना स्वभाव बदल सकता है। अगर दैंता वाला इसका स्वभाव है तो ये देवता हो सकता है, मनमुख होना इसका स्वभाव है तो गुरमुख हो सकता है, चोरी करना इसका स्वभाव है तो दानी हो सकता है, दानी हो सकता है। दुष्ट होना इसका स्वभाव है तो सज्जन हो सकता है, हो सकता है। बदमाश होना इसका स्वभाव है तो शरीफ हो सकता है। स्वभाव दे च मनुख बजया होया नहीं, जितने तक स्वभाव पक्या नहीं, मनुख अपने स्वभाव को बदल सकता है। इतनी बख्शिश परमात्मा ने मनुख से की हुई है। इस वास्ते मनुख का स्वभाव तो मनुख ही होंदा है ना, भी इहदे अंदर इंसानियत है, मनुखता है। लेकिन मनुख इस स्वभाव को भी बदल सकता है, देवते की तरह जी सकता है, मनुख की तरह नहीं जीवना। जिन मौनक ते देवते किए करत ना लागी। गुरबाणी मनुख को देवता बना देती है। इंसान हाँ मैं इंसान की तरह नहीं जीवना, भगवान की तरह जीवना। मनुष्य हाँ मैं मनुष्य की तरह नहीं जीवना, देवते की तरह जीवना। पर इस तो उल्ट भी हो सकता है, मैं मनुष्य की तरह नहीं जीवना, मैं पशु की तरह जीवना। मैं सज्जन की तरह नहीं जीवना, मैं दुष्ट की तरह जीवना है। मनुख अपने स्वभाव विच बजया होया नहीं है, मनुख अपने स्वभाव विच गिरफ्त नहीं है। सतसंग ये गुरबाणी दुष्ट नूं सज्जन बनाती है। अधम चंडाली भई मामणे सूदी ते दृष्टाई रे। बड़ी कीमती पंक्ति है। जो चंडाल बिरती सी ब्राह्मणी हो गई है, जो अशुद्ध बिरती सी शुद्ध हो गई है।
ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਇੰਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲਖਣੇ ससुरे पइये बुरी, अब के स्वरूप सुजान सुलखने सहजे उदर धरी। करूप सी मेरी मत, कुलक्षणी सी मेरी सोचनी, मेरी मत, और अपनी जात नूं समझण वाली नहीं सी। भाव मनुख हो के भी कुत्ते दी तरह व्यवहार करती सी, मनुख हो के भी सप की तरह व्यवहार करती सी। मेरी सोचनी, मेरी मत, मनुख हो के भी गिद्दड़ की तरह व्यवहार करती सी। दूर क्यों जाओ, बहुत सारे शब्द ने इस तरह के, सिर्फ इको रखते हैं इस वक्त। एक श्लोक गुरु अर्जन देव जी महाराज का, उद्यान बसनंग संसारंग सनबंदी समान सियाल खरे। जिमें पशु उजाड़ दे च रहिंदे ने, बियाबान जंगलों च रहिंदे ने, वख वख रहिंदे ने, मनुख दा भी भाईचारा नहीं है किसे नाल। सारे महल्ले दे च किसे नाल जुड़िया होया नहीं है, सारे शहर च रहिंदा है पर टुटिया होया है, भरा नाल भी जुड़िया होया नहीं, माँ बाप नाल भी जुड़िया होया नहीं है, बच्चों नाल भी जुड़िया होया नहीं है, पड़ोसियों नाल भी जुड़िया होया नहीं। भाईचारा इहदा किधरे भी नहीं। इंज समझ लो जिवें उजाड़ दे च रहिंदा पिया, शहर दे होंदे होया उजाड़ दे च रहिंदा पिया। ते हुण उजाड़ दे च इहने संबंधी किहड़े बनाए ने? उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान सियाल खरे। इन्हें अपने साथी बनाए ने कुत्ते, गिद्दड़ ते खोते। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक है। तो असी कह सकते हैं पातशाह ये तो साड़ी तौहीन है, साढ़े संबंधी चंगे भले ने, तुसी कहते हो साढ़े संबंधी कुत्ते ने, गिद्दड़ ने ते खोते ने। रूप करके साढ़े अंदर ये पशु नहीं रहंदे, बिरती करके रहंदे ने, सुभाव करके रहंदे। कुत्ते का सुभाव की, कुत्ते नूं कुत्ता ही नहीं चंगा लगता और कुत्ता कुत्ते ते ही भौंकदा है। मनुख नूं मनुख ही नहीं चंगा लगता तो मनुख मनुख नूं ही सारा दिन भंडी जाता है, निंदा करी जाता है, ओदी 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 ओदी, ये तो भौंकी जाता है। एक कुकर बिरती है, एक कुकर बिरती है। खोता बेवकूफ़ी का चिन्ह मनिया जाता है। भुल ते भुल करी जाता है, भुल ते भुल करी जाता है, भुलावड़े भुली भुल भुल पत छोताणी। ये बेवकूफ़ी बिरती जिहड़ी है तो खोता इस दे अंदर हर वक्त सुभाव दे च खोता है। सियाल गिद्दड़ डरिया डरिया रहना, हर वक्त डरिया डरिया रहना, मरिया मरिया रहना हर वक्त। ये तो गिद्दड़ है इस दे अंदर। मनुख इस गिद्दड़ दे सुभाव नूं बदल सकता है। शेर दे मनुख इस कुत्ते दे सुभाव नूं बदल सकता है। गऊ दे ऐसे वास्ते भले मानस मनुख नूं कहंदे आ ये ते निरी गऊ है, गऊ है। जिहदे अंदर साहस बड़ा है, दलेरी बड़ी है, उन्होंने कह देंदे आ ये ते शेर है, शेर। सिर्फ मनुख सुभाव नूं बदल सकता है, पशु नहीं बदल सकते। पंछी अपना सुभाव नहीं बदल सकते।